भाई और बहनों, मैंने बीते 4 महीना झारखंड में घूमा, झारखंड को समझने के लिए कोशिश किया। कल मैंने जामताड़ा में थे और परसों दिन मैंने राजमहल और पाकुड़ में थे। कोई लोग आके मुझको बोल रहे थे कि भाई साहब, हमारे जो स्कूल होते हैं ये सारे स्कूल शुक्रवार का दिन बंद किया जाते हैं। तो मैंने पूछा कि शुक्रवार का स्कूल क्यों बंद होते हैं? असम में तो स्कूल रविवार को बंद होते हैं, हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल रविवार बंद होते हैं। तो लोगों ने मुझको बोला कि जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज में शुक्रवार का स्कूल बंद होते हैं, इसलिए लोगों को नमाज पढ़ने का होता है। मैंने बोला, अरे अगर मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ये लोग क्यों स्कूल शुक्रवार बंद करता है? नमाज पढ़ने के लिए। अरे इरफान अंसारी, आलमगीर आलम, अगर शुक्रवार नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद होते हैं तो मंगलवार को भी हनुमान पूजा के लिए स्कूल बंद करो। तो मंगलवार भी हनुमान पूजा के लिए स्कूल बंद करो। वो नहीं करते हैं। ये लोगों का दिमाग में घुस गया है कि हमें एक ही वर्ग का वोट चाहिए, आपका वोट उनको नहीं चाहिए। उनको वोट वही लोगों का वोट चाहिए जो लोग शुक्रवार का दिन स्कूल बंद करना चाहते हैं। भाई और बहनों, बीते 4 महीना मैंने झारखंड घूमा। मुहर्रम का समय भी मैं यहां रहा और रामनवमी का समय में भी मैंने यहां रहा। रामनवमी का अगर कोई प्रोसेशन निकालना चाहते हैं, पुलिस जितना होगा बाधा देने का कोशिश करते हैं। गरुआ में दुर्गा पूजा का, दुर्गा मां का विसर्जन करने नहीं देते हैं। हमारे लोहारडक्का में दुर्गा मां का विसर्जन देने नहीं देते हैं। लेकिन मुहर्रम का शोभा यात्रा होते हैं, प्रोसेशन होते हैं, डंडा लेके लोग घूमते हैं। आप लोग बोलिए, हमारे रामनवमी का प्रोसेशन में कोई डंडा लेते हैं क्या? कोई डंडा लेते हैं क्या? दुर्गा मां का विसर्जन में कोई डंडा लेते हैं क्या? ये जो झारखंड का सरकार है ना, डंडा लेके मुहर्रम का प्रोसेशन करता है, उनको इजाजत देते हैं और शांतिपूर्ण तरीका से हमारे हिंदू रामनवमी का प्रोसेशन निकालता है, हमको निकालने नहीं देते हैं ये लोग। भाई और बहनों, मुहर्रम का प्रोसेशन होते हैं, डंडा से हमारे 12 जगह में हमारे हिंदू को पीटा जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं करता है, हमारे प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए ये झारखंड सरकार है ना, हेमंत सोरेन है, दीपिका पांडे है, ये लोगों को खाली घुसपैठियों से प्यार है, घुसपैठियों से मोहब्बत है। ये लोग आप लोग देखिएगा, ये लोग खाली घुसपैठियों का प्यार में फंसा हुआ है। हमारा साथ उनका कोई संबंध नहीं है। ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है, ये घुसपैठियों का सरकार है। भाई और बहनों, हेमंत सोरेन हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री होते हैं,
हमारे विधानसभा में ये क्या करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए रूम बना देते हैं कि भाई हमारे विधायक को नमाज पढ़ने के लिए कमरा चाहिए। अरे क्या हमारे हिंदू विधायक को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग रूम नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए क्या? सारे सुविधा क्या घुसपैठियों को ही मिलेगा क्या? हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? आज आप लोग जानते हो हमारे संथाल परगना में 1951 में 23 लाख हिंदू थे और खाली 2 लाख मुसलमान थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज हमारे हिंदू 1951 में 90% थे और हमारे मुसलमान 10% थे। लेकिन आज हिंदू घाट के 67% हुए, 67% हुए और मुसलमान बार के 33% हुए। क्या ये देश का मुसलमान है या हमारे संथाल में घुसपैठिया आ चुका है? आप लोग बोलिए, ये देश का है कि ये घुसपैठिया है? ये देश का है कि घुसपैठिया है? अगर घुसपैठिया है, हमें उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? घुसपैठिया को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार बना दीजिए, अशोक कुमार जी को जिता दीजिए, घुसपैठियों को चुन चुन के हम बाहर निकालूंगा, ये हमारा कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, हमारा समाज और हमारे संस्कृति आज पूरा झारखंड में खतरा में है। घुसपैठिए आते हैं, हमारे आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, इसलिए प्यार में शादी नहीं करते हैं, मोहब्बत में शादी नहीं करते हैं। ये शादी क्यों करते हैं? जमीन हड़पने के लिए। ये शादी क्यों करते हैं? पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए। भाइयों और बहनों, बीजेपी का सरकार आएगा, कोई भी घुसपैठिया आदिवासी बेटी को शादी करने में उनका बेटा बेटी को हम एसटी सर्टिफिकेट नहीं देगा। ये भी हमारा कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, ये जो झारखंड है, ये झारखंड को आज घुसपैठिया खाते जा रहा है। अगर हमारा समाज एक नहीं होगा तो हम कभी ये झारखंड में भविष्य में अपना पांव का ऊपर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आप लोग महकमा का बात सोचिए, ये जो 1,26,000 है, ये लोग क्या बीजेपी को वोट देने वाला है? क्या बीजेपी को वोट देने वाला है? ये लोग एक जगह में ही वोट डालेगा, है कि नहीं? एक जगह में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? ये लोग लाभ जेहाद भी जानते हैं, ये लोग वोट जेहाद को भी वो लोग जानते हैं, ये लोग लाभ जेहाद को भी जानते हैं, ये लोग वोट जेहाद को भी जानते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, ये लोग जो सोचते हैं हमेशा वो सही नहीं होते हैं। भाइयों और बहनों, जब हिंदू समाज एक हो जाते हैं ना, तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं, वही राम मंदिर भी बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हिंदू समाज जब एक होते हैं तब बाबरी मस्जिद भी टूट जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब हिंदू समाज एक होते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? मेरा साथ बोलिए, जय जय श्री राम। अगर हिंदू समाज एक होने में बाबरी मस्जिद टूट जाते हैं, राम मंदिर बन जाते हैं, क्या दीपिका पांडे वोट में टूट नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? इरफान अंसारी हार सकता है कि नहीं हार सकता है? आलमगीर आलम हार सकता है कि नहीं हार सकता है? मेरा तो मन है चुनाव का बाद ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम, दीपिका पांडे को अपना गुनाह के लिए गंगा मैया को देके थोड़ा रिसर्जिंग करके ले आना है कि नहीं? ये लोगों का पाप इतना हो चुका है ना, हम लोग इसको साफ नहीं कर पाऊंगा। ये लोगों को गंगा मैया को देना पड़ेगा साफ होने के लिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं भाइयों? क्या क्या पाप है आप थोड़ा याद कीजिए। सरकार आने का समय ये लोग क्या बोले थे कि 5 लाख नौकरी देने वाला हो। महकमा में किसको किसको नौकरी मिले? किसको किसको नौकरी मिले? हाथ उठाइए। नहीं मिला। क्या बोले थे हेमंत सोरेन कि अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। मैं महकमा में आज आप लोगों को, ये हजारों लोगों को पूछना चाहूंगा, किसका किसका घर में नौकरी हुए? किसका किसका घर में नौकरी हुए? और क्या बोले थे? नौकरी नहीं होने तक 5,000 रुपया और 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको मिले 5,000 रुपया? किसको किसको मिले 7,000 रुपया? आप बोलिए, कोई हिंदू अपना बाप का नाम में गलत कसम खा सकता है क्या? गलत कसम खा सकता है क्या? ये 5 लाख नौकरी कहां गया? 5,000 रुपया कहां गया? 7,000 रुपया कहां गया? सीजीएल का एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्वेश्चन पेपर कितना रुपया में मिलते हैं? 30 लाख, 40 लाख। क्या आपका पास इतना पैसा है? क्या आप क्वेश्चन पेपर खरीद सकेगा? खरीद सकेगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो सीजीएल का क्वेश्चन पेपर बिकते हैं ना, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल का अंदर करना पड़ेगा। धक्का मार मार के जेल का अंदर करना पड़ेगा। तब जाके सीखेगा कि हमारा झारखंड का लोग भी तुम्हारा ये जो पाप है, ये पाप को कभी स्वीकार नहीं करने वाला है। भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार जो है ना, क्या बोलते हैं? मैया का सम्मान। भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई मां है क्या जिसका बेटा कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करता है और बेटा का नौकरी नहीं होते हैं? क्या वो मां कभी भी शांति में सो सकता है क्या? वो पिता कभी भी शांति में सो सकता है क्या? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी, आप मां का अगर सम्मान देना है तो आप ये युवाओं को नौकरी देना चाहिए था। आज झारखंड में
सरकारी नौकरी खाली है। अगर 3 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाते थे तो उनका पिता और माता का सम्मान हो जाते थे, ये लोग शांति से सो सकते थे। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? आपका बेटा को नौकरी नहीं दूंगा, आपका बेटी को नौकरी नहीं दूंगा, और चुनाव का पहले मैया सम्मान 3 महीना के लिए 1000 रुपया अकाउंट में डाल दूंगा। आप खुश रहो, बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, और 3 महीना के लिए 3000 रुपया मिलेगा। आप मुझे वोट दे दो। भाई और बहनों, आप बोलिए, 6 महीना से किसी को बुजुर्ग का पेंशन मिल रहा है क्या? किसी को पेंशन मिल रहा है क्या? विधवा का पेंशन मिल रहा है क्या? आज हमारे पिता माता को बुजुर्ग का सम्मान मिल रहा है क्या? आप बोलिए, मिला है क्या? नहीं मिला है। ये पैसा कहाँ गया? यही बुजुर्ग का पेंशन का रुपया मैया सम्मान में डाल दिए। ये बुजुर्ग का पेंशन मैया का पेंशन बनाया, सास का पेंशन बंद, बहू को मैया, सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया। घर में सास और बहू का बीच में घर में झगड़ा लगा दिया। बीजेपी सरकार आएगा, बुजुर्ग का पेंशन 2500 रुपया होगा। 2 दीदी में बहू और बेटी को 2100 रुपया मिलेगा। सास भी खुश, बहू भी खुश। ये सास भी खुश, बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार जाएगा, सामान खरीद के घर में लेके आएगा। ये मैया सम्मान का मतलब सास और बहू का झगड़ा, 2 दीदी का मतलब सास और बहू का बीच में प्यार मोहब्बत। ठीक बोला हूं ना मैंने? ठीक बोला हो कि नहीं बोला हो? ये कल्पना सोरेन क्या बोलते हैं कि हम लोग अबुआ आवास देता हूं। बोलिए, एक अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ता है? कितना देना पड़ता है? 30,000, 40,000 में। ठीक बोला हो ना? ठीक बोला हो कि नहीं बोला हो? तो आप बोलिए, ये अबुआ आवास है कि बबुआ आवास है? आप बताइए, पैसा कौन लूटते हैं? बाबुआ पैसा लूटते हैं कि नहीं लूटते हैं? तो इसका नाम अबुआ आवास होना चाहिए कि बबुआ आवास होना चाहिए? बताइए, बताइए क्या होना चाहिए? आप देखिए, ये लोग एक आवास के लिए 40,000 रुपया लेते हैं, फिर भी बालू भी नहीं मिलते हैं। क्या बिना बालू का आवास बन सकता है? बिना बालू का आवास बन सकता है? हमारा गांव का बच्चा अगर एक थैला बालू ले आएगा, पुलिस उनको अरेस्ट करेगा। एक ट्रैक्टर बालू लेके आएगा तो पुलिस उनको अरेस्ट करेगा। लेकिन ये जेएमएम का दलाल ट्रक बालू यूपी बिहार लेके जा रहा है, उनको अरेस्ट नहीं करेगा। मैं सच बोला हूं कि नहीं बोला हूं? अगर कोई गरीब का बेटा एक थैला बालू निकालते हैं तो उनको अरेस्ट करो, लेकिन जेएमएम का दलाल ट्रक बालू यूपी बिहार लेके जा रहा है, उनका ऊपर कोई एक्शन नहीं। भाई और बहनों, बीजेपी का सरकार बनेगा, हम 21 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाऊंगा और गरीब और मध्यम वर्ग को बालू फ्री में देने का हम लोग काम करूंगा। बालू हम लोग फ्री में देगा। पुलिस को पहला दिन ही बताया जाएगा
कि दलालों को अरेस्ट करो, माफिया को अरेस्ट करो, मेरा बेटा बेटी का ऊपर हाथ भी मत लगाओ, ये उनको बताया जाएगा। भाइयों और बहनों, हमें युवाओं को नौकरी देना है, गरीबों को आवास देना है और हमें गैस सिलेंडर का भी दाम घटा के झारखंड का मां के लिए 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर देने का काम करूंगा और साल में 2 गैस सिलेंडर हम फ्री में भी देने का काम करूंगा। ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, आपका जो पीड़ा है, आपका जो कष्ट है, ये बीजेपी का कष्ट है, ये बीजेपी का पीड़ा है। मैं महकमा में लोगों को पूछना चाहूंगा, सहारा में किसका किसका पैसा डूब गया है? हाथ उठाइए। किसका किसका पैसा डूबा है? थोड़ा हाथ उठा के रखिए। कितना रुपये डूबे हैं? कितना रुपये? 1,50,000। किसी का 5 लाख भी है क्या? 5 लाख किसका है? 8 लाख। ये पैसा कैसा था? ये पैसा हमारे गरीब का खून पसीना से कमाए हुए पैसा था, है कि नहीं? किसी का बेटी का शादी के लिए पैसा रखा गए थे। हम आपको पसंद देता हूं, ये जो सहारा में आप लोगों ने पैसा रखा है ना, ये हम सरकार बनने में ही पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये पैसा आप लोगों को हम पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है और ये आपका लिए हमारा कमिटमेंट है, हमारा प्रतिज्ञा है। ये पैसा आपको पाई पाई लौटा दिया जाएगा। भाई और बहनों, दीपिका पांडे जी का तो शादी उदी हो गया है ना? ये क्या बोले थे हेमंत सोरेन जी कि जब हमारा बहू बेटी का शादी होगा तो एक एक सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको सोने का सिक्का मिला? हाथ उठाइए। किसको किसको सोने का सिक्का मिला? नहीं मिला। ये सोने का सिक्का कहाँ गया? बताइए, सोने का सिक्का कहाँ गया? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया, अपना पेट में ले लिया। 3500 रुपया उनका घर से बरामद हुआ कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? आपका घर में 3500 रुपया है? आपने कभी देखा है 35 करोड़ रुपया? लेकिन ये आलमगीर आलम कितना रुपया कमाया? 35 करोड़ रुपया उनका घर से बरामद हुए। सोने का सिक्का गरीब को नहीं मिला, आलमगीर आलम को मिले। किस लिए? ये लोग वोट जिहाद कर सकते हैं। समझ गया ना? ये लोग एक जगह में वोट डालते हैं, इसीलिए सोने का सिक्का भी उनको ही मिलते हैं। क्या हम लोग एक जगह में वोट नहीं डाल सकता हूं? सकेगा कि नहीं सकेगा? एक जगह में सकेगा कि नहीं सकेगा? अगर वो लोग एक साथ दीपिका पांडे को वोट देते हैं, हम लोग भी एक साथ अशोक कुमार को वोट दे सकता हूं कि नहीं सकता हूं? सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? याद रखो, जब हिंदू एक होते हैं ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लोग सोचते हैं हिंदू का खून नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए आलमगीर आलम, 5000 साल से भारत
हिंदू का रास्ता रहा है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेगा, हम गर्व से बोलेगा हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेगा। भाइयों और बहनों, एक बार के लिए अपना खून गर्म करो, कोई गुनाह करने के लिए नहीं, एक बार के लिए अपना खून गर्म करो। अगर वो लोग एक साथ दीपिका पांडे को वोट दे सकता है, हम लोग भी एक साथ अशोक कुमार को वोट दूंगा। दे सकेगा? पूरा 100% दे सकेगा? वो लोग जैसे देते हैं हम लोग भी ऐसे देने के लिए तैयार है, पूरा तैयार है। शुक्रवार का दिन बंद करेगा कि मंगलवार का दिन बंद करेगा? शुक्रवार का दिन बंद करेगा कि मंगलवार का दिन बंद करेगा? देखिए, आपका ये वोट हमारा भविष्य के लिए, ये वोट हमारा युवाओं के लिए, ये वोट हमारा आने वाला भविष्य के लिए। इस बार हारेगा तब कभी नहीं जीतेगा, इस बार हारेगा तब कभी नहीं जीतेगा। एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो